कुछ ऐसे हुई हमारे दिन की शुरुआत श्रीनगर में। थोड़ा कोहरा छाया हुआ था और वेदर भी उतना क्लियर नहीं था। वैसे भी मैंने गूगल में देख के ही आई थी कि वेदर यहाँ पे कैसा होने वाला है। आज सुबह जल्दी हो गई क्योंकि हमें अभी ट्रेकर पकड़कर रुद्रप्रयाग तक जाना है और हमें पता नहीं है कि हमें क्या मिलेगा या नहीं, क्योंकि यात्रा का सीज़न भी लगभग ख़त्म होने को है। तो हम अभी पहुँच गए हैं प्रॉपर बस स्टैंड। यहाँ पे मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगी, खाली पेट आप ट्रेकर हो, बस हो, कभी मत चढ़े, कुछ खा के ज़रूर चढ़े वरना वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो जाती है। तूरिया बहुत ही कंफ्यूज थी कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम। लेकिन एक चीज़ वो बहुत ही श्योर थी कि उसे बस में नहीं चढ़ना है, क्योंकि हमारे वो कल के इतने बस जर्नी के बाद शी वॉज सो टायर्ड एंड शी वॉज लाइक मुझे बस पे नहीं चढ़ना है। तो फाइनली वी गॉट अ ट्रेकर विच टुक 100 रुपीज़ टिल रुद्रप्रयाग। और आप देख ही सकते हो तूरिया अभी तक तो खुश ही है। तो हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग। और ये जो पीपल की ट्री आप देख रहे हो ये बहुत ही फेमस जगह है रुद्रप्रयाग में। जी हाँ, यहीं से चारों की ट्रेकर छुटते हैं। हम भी अपना ट्रेकर का ही वेट कर रहे हैं। एक ट्रेकर हमें मिला था जिसमें पीछे की सीट खाली है थी एंड वी डोंट प्रेफर दैट इन माउंटेन्स। आगे की तरफ मुंह करके चलोगे तो मोशन सिकनेस भी कम होता है। So day 2 is going to be little light। बस अभी ये ट्रेकर लेके चढ़ना है उखीमठ, और उखीमठ से अगर कुछ शेयर में मिलता है तो चोपता। तो यही आज का टारगेट है हमारा, चोपता में जाके थोड़ा टूरिया को एक्लेमेटाइज करना एंड देन देखते हैं कल वो क्या करती है। हर फर्स्ट ट्रैक एंड बहुत मेहनत गया है उसका, बट शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। सो फिलहाल तो हम अभी रुद्रप्रयाग में खड़े हैं। तो टिकट लिया है हमने और सुबह से आज तूरिया स्टार्ट कर दिया है। बस में नहीं बैठना है उसको, बस में नहीं बैठना है, बोले मुझे कार में बैठना है, बस में। तो हम ये ट्रेकर से ही आए हैं। तो द ट्रेकर टुक 100 रुपीज़ पर पर्सन फ्रॉम श्रीनगर टू रुद्रप्रयाग। यात्रा के टाइम पे तो ये सारा दिन मिलता है, लेकिन जब यात्रा नहीं होती तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, आधा घंटे बाद। बट अगर लोग हो जाते हैं, फुल हो जाती है, तो फिर आते रहते हैं 11-12 बजे तक तो मिल ही जाएगा। तो आगे का अपडेट देते हुए चलते हैं। सो फाइनली हमें एक ट्रेकर मिल गया जो हमें ऊखीमठ तक 100 रुपये में लेके जाएगी शेयरिंग में। एंड हम अभी मंदाकिनी रिवर के साइड बाय साइड जा रहे हैं। एंड आई वॉज ईगरली वेटिंग कि कब मुझे सफ़ेद पहाड़ दिखाई दे, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे यहीं से दिखा था। और जी हाँ, अगस्त मुनि आते ही मुझे सफ़ेद पहाड़ दिखा एंड आई वॉज सो 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 एक्साइटेड। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम पहुंच गए ऊखीमठ। जी हाँ, ऊखीमठ का जो ये स्टैंड एरिया ये बहुत ही छोटा है। 500-800 मीटर में ये जो मार्केट एरिया है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से हमें चोपता के भी शेयरिंग में गाड़ी मिल गई जो 250 रुपये ले रही थी पर हेड। अगर ज़्यादा यात्री उन्हें मिल जाती तो 200 रुपये में भी हम जा सकते थे, बट लोग कम थे इसलिए 250 रुपये देने पड़े। और यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट फिर से किया। फाइनली वी रीच चोपता आफ्टर 2 hours ऑफ अ जर्नी। और बाबा हॉलीडे होम में हमें एक रूम मिल गया जिसमें 4 बेड थी एंड लगभग ये हमें नई लग रही थी। सो चलिए आपको रूम का टूर देते हैं।
चोपता एक छोटी सी विलेज है जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी फॉरेस्ट के अंदर आती है। तो अकॉर्डिंग टू लोकलाइट्स ये एरिया कभी एक्सपैंड नहीं हो सकता और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी शाम के 6 से रात के 10 बजे तक सोलार पैनल्स से जलती है। और अगर सोलर लाइट नहीं है और काफ़ी रश है किसी सीज़न में, तब इन्हें जनरेटर चलाना पड़ता है। तो चोपता के हिसाब से हमें ये 4 बेडरूम बहुत ही अच्छा मिल गया था एंड शायद ये रिसेंटली ही बना था। वी लिटरली इंजॉयड आवर स्टे इन चोपता क्योंकि रात को वेदर यहाँ पे -4 डिग्री तक चली गई थी। अंदर हमें बस एक रात के लिए ही यहाँ पे सोना था क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाला था। बट अभी के लिए तो हम बाहर बैठ के चोपता का इस मेडो का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। Papa finish. Papa finish and go finish. जब हमने तुंगनाथ जी के प्लानिंग किया था कि हम वहाँ पे ट्रैक करेंगे, तब हमें ये नहीं मालूम था कि जी हमें तुंगनाथ जी का भी दर्शन होने वाला है। जब हम चौथा पहुँचे, हमें ये पता चला कि आज यहाँ पे बाबा जी की डोली उतरने वाली है और कपाट बंद होगा। तो आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पे हमें कितनी खुशी हुई होगी। हम देख रहे हैं यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, लोग पूरा उत्सव मना रहे हैं कि आज तुंगनाथ बाबा जी नीचे रात को चोपता में ही रहेंगे और फिर नेक्स्ट डे वो मखूमठ के लिए निकल जाएंगे। तो यस, वी वेर लकी एनफ कि हमारा 5 केदार में से एक केदार का आज दर्शन भी होने वाला है। जैसे हमारे घर में रिलेटिव या फ्रेंड आने से हमारे घर में भी भंडारा लग जाता है कि उनके अतिथि ये में कोई भी कमी ना रहे, वैसे ही चोपता का ये छोटा सा गांव पूरा लग गया था कि आज जब बाबा यहाँ पे रहेंगे रात को तो कोई भी यहाँ खाली पेट ना रहे। और काफ़ी मात्राओं में भंडारा हो रहा था। हमने भी यहाँ पे पूरी सब्जी और हलवाई का मज़ा लिया। आप देख रहे हैं बाबा के उतरने का समय आ गया है और मैंने कोशिश की कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ क्योंकि तूरिया तो मुझे अलाउ कर रही नहीं थी। बट जी हाँ, ये पहली बार मैंने तुंगनाथ बाबा जी के दर्शन किए और आप देख सकते हैं कितने लोग आए थे वहाँ बाबा के स्वागत के लिए। आपको ये व्यू देखने को मिलता है साल में। उत्तराखंड मतलब पहाड़ मैंने चौखंबा को देखा आफ्टर 2 years एंड मैं ही जानती हूँ कि मुझे कितनी एक्साइटमेंट थी जब मैंने फर्स्ट देखा। बट एज यूजुअल सुबह का वेदर इतना ही खराब था, क्लियर नहीं था बिल्कुल, वरना तो रुद्रप्रयाग से आप स्टार्ट करोगे जो नेक्स्ट जो विलेज आता है उसी से दिख जाता है। बट इतनी बैड लक थी कि दिखा नहीं एंड आई वॉज सो एक्साइटेड सिटिंग नियर द विंडो वेटिंग कि कब मुझे वो वाइट स्नो क्लैड माउंटेन दिखाई देगा। एंड फाइनली जब मुझे वो दिखा, मैं बताती हूँ, अगस्त्यमुनि जी, अगस्त्यमुनि, मैंने उसका नाम भी याद करके रखा था कि जी मुझे वहाँ से फर्स्ट दिखा। लेकिन उसके लिए काफ़ी तकलीफ़ें उठा के आने पड़े हमें क्योंकि तूरिया, जी हाँ, उसके लिए ये बहुत ही टायरसम जर्नी था और हमने उसके लिए प्लान किया था कि हम उसको चंद्रशिला ट्रेक के लेके जाएंगे स्लोली ग्रेजुअली, उसे भी तो घूमना है, ये सब देखना है। तो हम उसे जब हमने ये बहुत दिन का रिसर्च चला एंड हमने प्लान किया कि हम उसे लेके आएंगे, ट्रेन के टिकट्स काटे एंड देन सारे कुछ जगह पे हमने बुकिंग्स भी की क्योंकि तूरिया के साथ आ रहे हैं, वो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। एंड देन 2 days ऑफ ट्रेन जर्नी एंड
उसके बाद कैब लिया। कैब के साथ तो आपने देखा ही होगा उस एपिसोड में कैब के साथ हमारा क्या हुआ। फिर हम बस पहुंचे, फिर बस जर्नी, फिर ऊपर से हम जब श्रीनगर पहुंचे एंड शी वाज सो डैम टायर्ड, उल्टियाँ करी उसने। बट आज सुबह वो फिर से फ्रेश हो गई यार, इतनी फ्रेश है कि उसको। बट हाँ, उसने बोला था कि उसे स्कूल बस में नहीं चढ़ना है, उसे बस कार में बैठा दो। पापा स्कूल बस में नहीं चढ़ना है, कार में बैठना है। तो तूरिया आ गई है अभी चोपता। जी हाँ, हमने सुबह श्रीनगर से एक वो जो ट्रेकर आता है उनका वो लिया। पहले वो हमें रुद्रप्रयाग तक छोड़ा, रुद्रप्रयाग से फिर हम ऊखीमठ आए एंड देन फ्रॉम ऊखीमठ वी केम टू चोपता। प्राइस वगैरह सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। कुछ भी अगर इस वीडियो में मिस होता है तो मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कवर कर दूंगी, आप वो ज़रूर पढ़ें। एंड नाउ इतनी देर जब यहाँ पे आके हमने देखा वेदर क्लियर नहीं है, हमें चंद्रशिला नहीं दिख रहा है, केदार डोम नहीं दिख रहा है, देन लगा कि गया यार, फिर कल सुबह अगर दिख जाए। बट नहीं, शाम होते होते वेदर थोड़ी सी खुली, सनलाइट आपको दिख ही रहा होगा मेरे फेस पे, एंड ये ब्यूटीफुल सा व्यू। इट वॉज नॉट ईजी कि ऐसे ही दिख गया, बट इट वॉज वर्थ। तूरिया, आप अभी पूछोगे कि तूरिया कहाँ है, तो जी हाँ, तूरिया भी सो रही है। एंड गेस व्हाट, हम जब तुंगनाथ जी के लिए आए थे हमें यही लगा था कि कपाट बंद हो चुका है, हमें दर्शन नहीं मिलेगा। बट शायद तूरिया की किस्मत बहुत अच्छी थी, हम बहुत लकी थे कि आज उनकी डोली चोपता में उतर रही है और आज हमने दर्शन कर लिया भगवान जी का। ओह, इससे लकी और क्या हो सकता है। और इससे खुशकिस्मती हो गई तूरिया की, उसका फर्स्ट केदार दर्शन आज हो गया। तो वो अभी थोड़ी टायर्ड है, सो रही है, तो उसी बहाने सनसेट का कुछ फोटोज हम यहाँ पे लेने हैं। एक अच्छा सा छोटा सा बुग्याल टाइप है, यहाँ पे हॉर्स वगैरह है, तो व्यू तो आपने देखा ही होगा। मैं आपको और दिखाती हूँ। ये मैंने आपको छोटा सा बता दिया कि डिफिकल्टीज क्या क्या हमने फेस की फ्रॉम, बट इट्स टोटली वर्थ। एंड तूरिया जी हाँ चोपता तक तो आई है, कल देखते हैं कि वो तुंगनाथ चंद्रशिला, कल का ये बहुत ही टफ होने वाला है, बट आई नो शी विल मेक इट। एंड अभी तो आप व्यू देखिए। पोस्ट सनसेट हम चले गए मंदिर में संध्या आरती देखने के लिए। आरती देखने के बाद ही हमने सोचा कि डिनर करके हम सो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं चोपता में ना तो हमें जियो और ना ही एयरटेल का अच्छा सा नेटवर्क मिला, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। कुछ जियो आ रहा था बट किसी एक कोने में जाने के बाद, और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। बाद में हमें पता चला कि उस दिन चोपता में -4 तक टेम्परेचर चली गई थी, तूरिया को भी काफ़ी ठंड लग रही थी। एंड घर जाते वक्त हमने मंदिर के सामने ही, क्योंकि हमारा घर था, हमने देखा कुछ लोग बॉनफायर लगा के हाथ सेक रहे हैं, हमने भी थोड़ा उसका मज़ा ले लिया। मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट दिन हमारा बहुत ही टफ होने वाला है, तो आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बने रहे ये देखने के लिए क्या तूरिया चंद्रशिला तुंगनाथ कर पाई। And thank you so much for watching the video.